हेलो व्यूवर्स, दिस इज रविंदर दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको, और आई होप कि आप उस स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे और जो भी वैल्यूज़ आपको सीखने को मिलेंगी उसको रियल लाइफ के अंदर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी एक राजा के बारे में है। ये स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी या फिर आपने क्लास 7th के अंदर ज़रूर पढ़ी होगी। स्टोरी का नाम है 3 क्वेश्चंस। एक राजा होता है, किसी टाइम पर पुराने ज़माने की बात है। उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं एक दिन, कि अगर ये 3 क्वेश्चंस का जवाब मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ के अंदर। सबसे पहला सवाल क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को करने के लिए सही समय कौन सा, मतलब यानी कि ज़िंदगी में सही समय क्या माना गया है। उसके बाद दूसरा सवाल था विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए, मतलब कौन से लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन लोग उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या काम ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है, मतलब लाइफ का सबसे ज़रूरी काम कौन सा होता है। अब उसको लगता था कि इन 3 सवालों का जवाब अगर उसको मिल जाए तो ज़िंदगी की सारी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। सही समय का उसको पता होगा, सही लोगों का उसको पता होगा, सही काम का उसको पता होगा, तो सही समय पर काम करेगा, सही लोगों की सुनेगा और सही काम वो करेगा, तो ज़िंदगी की समस्याएं सब खत्म हो जाने वाली हैं और सक्सेस ही सक्सेस रहेगी। इसके लिए उसने एक बड़े इनाम की घोषणा कर दी, रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी सही जवाब देगा उसको बहुत सारा प्राइज़ मिलने वाला है, बड़े इनाम मिलने वाले हैं। तो कई लोग दूर दूर से ज्ञानी पुरुष आए उसके पास जवाब देने के लिए। तो जो पहला सवाल था कि सही समय कौन सा है, तो किसी ने कहा कि जी आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो समय होता है वो सही होता है। तो अलग अलग मत लोगों के रहे, सबने अलग अलग जवाब उसको दिए कि फलां समय सही होता है, सुबह 4 बजे का समय सही होता है, किसी ने कहा शाम का समय सही होता है, किसी ने कहा नक्षत्रों के हिसाब से आप समय दिखवाइए वो समय सही होता है। जब दूसरे सवाल की बारी आई कि कौन लोग सबसे ज़रूरी हैं, तो किसी ने कहा जी आपके मंत्री ज़रूरी हैं, किसी ने कहा कि आपकी मिलिट्री आपके लिए ज़रूरी है, किसी ने कहा आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके लिए ज़रूरी। तो कई अलग अलग जो है वो जवाब दिए लोगों ने। जो थर्ड क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए, किसी ने कहा जी लोगों की आपको दान पुण्य करना चाहिए, किसी ने कहा जी आपको ये काम करना चाहिए, किसी ने कहा जी आपको युद्ध लड़ने चाहिए, अपने स्टेट को बढ़ाना चाहिए। तो अलग अलग मत लोगों के रहे, अलग अलग बुद्धिमान लोगों ने अलग अलग जवाब उसको दिए कि आपको ये चीज़ें इस तरीके से करनी चाहिए। लेकिन किसी भी जवाब से कोई सेटिस्फेक्शन मिला नहीं राजा को। अब राजा को रहा कि सवालों के जवाब तो मुझे मिलने चाहिए, अब क्या किया जाए। अब किसी ने उसको बताया कि एक साधु महात्मा है कोई, उनके पास अब जाइए, वो बड़े सिंपल है, उनके पास ना सभी सवालों के जवाब रहते हैं, काफ़ी ज्ञानी पुरुष है वो। तो राजा ने फैसला लिया कि चलिए उनके पास चलते हैं। अब राजा को पता था कि उन्होंने सुन लिया था, उनको पता लग चुका था कि वो जो साधु हैं वो किसी राजा से तो मिलने वाले हैं नहीं, और अगर आपको उनसे सवालों के जवाब जानने हैं, उनसे बातचीत करनी है, तो आप राजा बनकर नहीं जाएंगे, आपको एक आम आदमी बन करके उनके पास जाना होगा। तो राजा साहब ने डिसाइड कर लिया, वो गए तो सोल्जर्स के साथ रथ में, लेकिन रास्ते में उन्होंने अपना गेटअप, मतलब गेटअप चेंज करके गए और अपने सोल्जर्स या जो भी उनके साथ लोग गए थे उनको कहा कि आप यहीं रास्ते में रुको, साधु के पास मैं अकेला जाऊंगा। वो अकेले उनके पास गए और जा कर के देखा कि वो कुछ काम कर रहे थे, मतलब फावड़ा लेकर के, कस्सी लेकर के जो है वो एक क्यारियाँ जो है वो बेड बना रहे थे कुछ बीज बोने के लिए। राजा ने उनसे तीनों सवाल किए कि जी मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए और काफ़ी नाम हमने सुना है आपका, तो प्लीज़ आप हमें जवाब दे दीजिए इन सवालों के। अब साधु ने उनकी बात पर रिएक्ट ही नहीं किया, उनकी बात का जवाब तो देना दूर, रिएक्ट ही नहीं किया और चुपचाप अपना काम करते रहे, काम करते रहे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। राजा ने देखा साधु महाराज थक चुके हैं काम करके, फावड़े से जो वो काम कर रहे थे, क्यारियाँ खोद रहे थे, वो काम करके वो थक चुके हैं। राजा ने कहा कि जी ये काम मैं कर लेता हूँ आपका, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। तो राजा को तरस आया, तो उन्होंने उससे फावड़ा लेकर के उनकी जगह पर काम किया और खोदने का काम स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे सारे बेड उन्होंने तैयार कर दिए बीज बोने के लिए, बेसिकली क्यारियाँ सारी की सारी खोद दी। शाम हुई, अब उन्होंने फिर से पूछा राजा साहब ने कि जनाब मैं बाहर अपने घर वापस जाना है, प्लीज़ आप जवाब तो दे दीजिए, मुझे घर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं, अब तो रात होने वाली है। इससे पहले कि साधु को जवाब दे पाते, सामने से एक घायल आदमी उनको भागता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। अब दोनों ने पलट के देखा कि ये कौन है, कौन है। और देखते देखते वो इंसान, उसने अपने पेट को पकड़ रखा था, खून आ रहे थे, और वो आकर के उनके पास आकर के गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब उन दोनों के होश एकदम से उड़ गए कि ये हुआ क्या। तो साधु ने अंदर से कपड़ा, पानी, जो चीज़ें थी उनके पास वो अवेलेबल कराई, उसके घाव पोंछे, खून को रोकने का प्रयास किया, बार बार पट्टियाँ करी और उसको फिर रात को अंदर लेटा दिया ताकि वो सो सके।
और उसका खून बंद करने की कोशिश करी। तो सुबह तक जो है उसका खून बंद हो चुका था, थोड़ा आराम था उसको। तो सुबह वो उठता है, राजा साहब अब जाहिर सी बात है रात तक लेट तक उसके भले में लगे रहे, उसको ठीक करने की कोशिश करते रहे, तो वहीं पर सो गए। और सुबह जब वो उठे तो काफ़ी थके हुए थे, थोड़ा सा लेट हो गए। बाहर जा कर के देखा तो वो साधु महाराज फिर से काम कर रहे हैं, बाहर बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी देर में वो घायल आदमी भी उठा। घायल आदमी ने राजा को देखा, पूरा माहौल का मुँह आयना किया कि ये क्या हूँ, कहाँ हूँ मैं, क्या चल रहा है। तो उन्होंने राजा साहब से कहा आई एम सॉरी। उन्होंने गलती अपनी जो है वो मानी और उनसे माफ़ी मांगी। अब राजा साहब हैरान हो गए कि भाई इसको मैं जानता तो हूँ नहीं, ये माफ़ी मांग रहा है। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो, मतलब मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और किस लिए तुम माफ़ी मांग रहे हो। उन्होंने कहा कि जी आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। राजा हैरान, कैसे जानते हो आप मुझे। उन्होंने कहा कि आपने मेरे भाई को एक अपराध के लिए मृत्युदंड दिया और बाद में मेरी सारी संपत्ति आपने जब्त कर ली, मेरे जो भी मेरी प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया आपने। तो राजा ने सोचा कि भाई ये तो इनके साथ पता नहीं सही हुआ गलत हुआ, लेकिन वो सोच में पड़ गए। लेकिन अब उस आदमी ने कहा कि जी गलती दरअसल मेरी ही है, मैं आपको मारने के लिए आया था, बदला लेने के लिए मैं आया था आपके पास, और मुझे पता लगा कि आप साधु के पास अकेले गए हो, तो मैं छिप करके आपका वेट कर रहा था। और जब शाम हुई तो मुझे लगा कि अब ये सही समय है, आप वापस नहीं आए, आपके ऊपर हमला करना चाहिए। तो मैं जहाँ पर छुपा हुआ था उस जगह से मैं निकल गया और आपके ऊपर अटैक करने के लिए मैं चल पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और ये सारी की सारा ये सारा माजरा था, इसलिए मैं घायल हुआ और ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अब उसने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कोई ऐसी सोच नहीं रखूँगा, मतलब मैं और पूरी लाइफ जो है मैं आपकी सेवा करूँगा। इसी तरीके से उसने वचन दिया उसको। राजा साहब खुश हुए कि चलिए कोई बात नहीं, आपका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने वायदा किया कि मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी वापस भी कर दूंगा और एक डॉक्टर को आपके पास भेजूंगा, वो आपकी देखभाल कर सके। अब राजा साहब ने साधु से कहा कि जी अब मुझे चलना चाहिए, सवालों के जवाब तो आपने मुझे दिए नहीं, अब मुझे घर तो चलना चाहिए कम से कम। साधु ने कहा कि जवाब तो आपको मिल चुके हैं। राजा साहब हैरान हुए कि कैसे मिले, आपने तो जवाब दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि जवाब तो मिल चुके हैं, कल जो भी हादसा हुआ उसमें भी आपके जवाब छुपे हुए हैं। बेसिकली कल क्या हुआ, पहली बात तो जब आप मेरे पास आए और जब आपने मुझसे फावड़ा लेकर के जो है वो खोदना शुरू किया, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। इसलिए उसके बाद जब आपने मेरी मदद करी, यानी कि आपने मेरी मदद करी, तो उस वक्त आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान मैं था, ठीक है। और जो आपने काम मेरा किया, जो मेरी मदद करी, वो मदद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था, मतलब वो समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, मैं इंसानों में सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरे सवाल का जवाब। और तीसरे सवाल का जवाब कि काम जरूरी कौन सा है, तो उस वक्त आपके लिए मेरी हेल्प करना सबसे ज़रूरी काम आपको लगा। फिर वो घायल व्यक्ति आपके पास आया, तो वो समय जिस समय वो आपके पास आया, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। फिर जब आप उसकी हेल्प कर रहे थे, मतलब जब आप उससे बातचीत मतलब आप उसकी मदद की कोशिश कर रहे थे, वो आपके सामने पड़ा हुआ था, मर रहा था, तो उस वक्त वो इंसान आपके लिए सबसे ज़रूरी इंसान था। और जो मदद आपने उसकी करी, वो मदद सबसे ज़रूरी काम था। उसके बाद राजा ने कहा कि फाइनली तो इसका मतलब ये चीज़ें थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो साधु ने कहा कि अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बेसिकली आपके सवालों का जवाब क्या है, इन दोनों घटनाओं से क्या शिक्षा मिलती है। तो साधु महाराज ने कहा जो वर्तमान का समय होता है, प्रेजेंट जो टाइम होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी इंसान की लाइफ का, क्योंकि एक वही टाइम ऐसा है जो हमारे हाथ में होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज करें या बुरे से करें, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। दूसरी चीज़, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो व्यक्ति हमारे साथ होता है, मतलब सपोज कीजिए मैं बैठा हूँ तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग, ठीक है, तो वो सामने वाला इंसान पर्टिकुलरली जो आपके साथ है उस समय पर, वही व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, सबसे ज़रूरी काम क्या है, तो सबसे ज़रूरी काम होता है किसी इंसान की मदद करना। जिस इंसान को आपकी मदद की ज़रूरत है, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि भगवान ने सही मायनों में हमें उसी चीज़ के लिए इस दुनिया में भेजा है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। तो आई होप के तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो भी समझ में आए होंगे, आप कोशिश करेंगे इनको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की। थैंक यू।